श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा, प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन की सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की झलकियां। आपको बता दे रहे हैं, आगे आगे जा रहा है और जानवर जो है सो पीछे पीछे जा रहा है। पक्षी कहाँ जा रहा है? आगे आगे और जानवर पीछे पीछे। सभी जानवरों ने क्या किया था? बैठक करके रणनीति बनाया था, किस पक्षी को पकड़ना है। क्या करना है? इसको पकड़ना है। कहा कि चलो भाई ठीक है, पकड़ो। पक्षी का स्वभाव था। अब पक्षी भागा जा रहा है, जानवर पीछे पीछे दौड़ रहा है। अब पक्षी फिर एक बार आया, एक जानवर को मारा लोल। अब देखा कि अरे मार दिया, तो पकड़ो। फिर पकड़ने के लिए दौड़ा। अब पक्षी आगे आगे भागा जा रहा है, पीछे से जानवर भागा जा रहा है। तब तक जंगल समाप्त हो गया। अब उधर से शिकारी सब आ रहा था जो जानवर पकड़ने वाले थे। अब जंगल पार करके जानवर अगर जाएगा गांव में तो उसको तो पकड़ा जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा। अब पक्षी है तो किसी के घर के छत पर भी बैठ गया, अब फिर उड़ गया। और जानवर तो भाई गए तो तुम गए। अब लोग सब देखा कि रे जानवर सब आ रहा है, हम लोग के बच्चों को तो भाई तबाह करेगा, पूरे गांव में आतंक मचा देगा। शिकारी सब भी आ रहा था, लगा चलाने तीर कमान। 4-5 जानवर तो मर गए, ढेर हो गए। अब पक्षी उधर से हंस रहा है, हा 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 हा, वाह वाह, मुझे पकड़ने चले थे, हा हा हा। उसके बाद एक जानवर कहा कि भागो भागो, ये पक्षी बहुत तेज है, देखो जाके किसी के छत पर बैठ गया है और वहीं से हंस रहा है, हम लोग को मारने के लिए पूरा गांव आ रहा है, भागो। अब उसके बाद में वो भागा 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 भागा, सारा जानवर जंगल में छुप गए। अब पक्षी जो है सो पहुंचा अपने घोंसला में तो हंस रहा था। अब पक्षी के बाल बच्चे थे, कहा मम्मी मम्मी काहे हंस रहे हो? तो काहे हंस रहे हैं? अरे हंसने का कारण है बाबू। तो क्या बताए? भूल से हम जंगल में चले गए थे। जंगल में क्या चले गए, एक हिंसक जानवर था, वो मुझे देख के गुर्रा रहा था। हम भी उसके सामने बैठ गए और गुर्राने लगा, तो उसके शरीर पर बैठ गए। अब उसके बाद वो मुझे खाने की चेष्टा करने लगा, तो मैं पेड़ के डाली पे बैठ गया। जब वहां बैठे तो वो मुझे पकड़ने का कोशिश किया, मुझे झपट्टा मारने का कोशिश किया। तो मैं क्या किया, वहां से आगे आई। आगे आने के बाद उन लोगों ने बैठक किया, मीटिंग किया कि भाई इस पक्षी को पकड़ना है किसी तरह से। तो हम भी देखे कि चलो ठीक है, हम भी जंगल से बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद में देखते हैं कि क्या होता है।
अब हम जब गांव में पहुंचे जंगल से बाहर, तो गांव वाले लोगों ने देखा कि हिंसक जानवर पागल होके इधर आ रहे हैं, हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, बच्चों को मार डालेंगे। उन लोगों ने क्या किया, जानवरों को मारना शुरू कर दिया। हम बच के यहाँ आ गए और जानवरों की टोली में से बहुत सारे जानवर मारे गए। बच्चों ने भी हंसा, बताइए। तो देखिए, जीवन में पशु से, पक्षी से, जीव जंतु से भी सीख मिलता है। आपको सीखना चाहिए जीवन में कि मुझे कब कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना चाहिए। एक चिड़िया को जरा देखिए, वो प्रतिदिन सुबह और शाम मेहनत करती है, और चिड़िया का भी पति होता है, चिड़िया के भी बच्चे होते हैं और उसके भी घर होते हैं, लेकिन अफसोस उनका घर इस तरह से नहीं होता। वो एसी में नहीं रहते, वो जो है सो मेकअप नहीं करते हैं चिड़िया, वो तो बस साधारण रहते हैं। बारिश हुआ तो भी, आंधी आया तो भी एक समान। कुछ जानवर तो ऐसे हैं कि भीगते रहते हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं कि सोते भी हैं तो बहुत कम। क्या सोए, सोते सोते परेशान हो जाते हैं। इधर गए तो उधर से भगाने लगता है, उधर गए तो उधर से भगाने लगते हैं। तो जानवर की तरह नहीं बनना है, आदमी की तरह बनना है। इन कहानियों से कुछ ना कुछ सीखना है। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में हाथी आ गया। हाथी को बहुत सारे लोग नहीं देखे थे और कुछ लोगों ने देखा था, और उसी गांव से दो अंधे जा रहे थे और एक आंख वाला जा रहा था। दो अंधा और एक आंख वाला। तो हाथी आया था। अब गांव वालों ने हल्ला किया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। अब दोनों अंधों ने कहा, वाह वाह, हाथी आ गया, हाथी आ गया, बड़ा सुंदर हाथी है, बड़ा बढ़िया हाथी है, देखो देखो कितना अच्छा हाथी है। अब बताओ, अरे उस अंधे को तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो कैसे देख लिया कि बड़ा अच्छा हाथी है, बड़ा सुंदर हाथी है, ऐसे ऐसा है वैसा है? जरा गौर करिएगा। एक आदमी आया, कहा कि भाई आप सचमुच के अंधे हैं या अंधे होने का नाटक किए हैं? अंधे ने कहा, क्या तुमको शक है क्या? अरे मैं सचमुच का अंधा हूं। तो जब सचमुच के अंधे हैं तो आपको हाथी कैसे दिखा? हाथी कैसा है? हाथी कैसा है? अरे बहुत मोटा है, अब बहुत बड़ा है। उसने कहा कि अच्छा। तो दूसरे अंधा से पूछा कि भाई आप बताइए हाथी कैसा है? कैसा है? अरे पतला है, छड़ी की तरह। बताओ। तेब कहा कि पतला है। एक आदमी कह रहा है मोटा है, एक आदमी कह रहा है पतला है। तो जो आंख वाला था वो कहा कि भाई बेवकूफ कहीं का, अंधे के अंधे ही रह गए। अरे तुम दोनों तो हाथी कभी देखे ही नहीं, तो कैसे पता चला कि हाथी जो है कैसा है? चलो हाथी के पास। अब दोनों अंधों को लेकर के आंख वालों ने हाथी के पास लाया। जब वहां लाया तो देखा कि हाथी जो है वहां खड़ा है। अब अंधों ने क्या किया, एक अंधे ने हाथी का एक पैर पकड़ा और एक ने क्या किया, एक हाथी का कान पकड़ा। तो जो अंधा था वो कान पकड़ा, वो कहा कि डगरा की तरह है हाथी, डगरा की तरह है। और जिसने पैर पकड़ा वो कहा है पेड़ की तरह हाथी है। हाथी तो पेड़ की तरह है। अब कहा कि अच्छा ठीक है। अब जो आंख वाले थे वो हाथी का कहा कि तो ठहरो। अब उसने क्या किया, हाथी का दांत पकड़वा दिया। ये क्या, ये तो बिल्कुल पतला है, क्या है ये हाथी कैसा है जी? ये कै रंग का हाथी है? उसके बाद कहा कि ठीक है चलो। अब दूसरे को क्या किया, पूंछ पकड़वा दिया। वो कहा कि चुप, पतला है या मोटा है या डगरा की तरह है? रे पतला छोड़ी की तरह है।
अब कहा कि बताओ। उसके बाद में कहा कि ठहरो भाई, एक आंख वाला एक अंधे को पेट पकड़वा दिया। कहा कि बेवकूफ है तुम, नहीं पतला है ना मोटा है, ये बहुत बड़ा है। सोही हाल है। बताइए, कुछ लोग आंख रहते अंधे होते हैं और कुछ अंधे तो अंधे हैं। आप अगर भिक्षाटन में कहीं कोई नेत्रहीन मिल जाए और उस नेत्रहीन को अगर आप 1 का सिक्का दे दीजिए और कहिए कि नहीं ये 5 का है, वो पहचान जाएगा, वो जान जाएगा कि ये 5 का नहीं 1 का सिक्का है और इसने झूठ बोला है। अगर उसे आप 10 का नोट दीजिए और कहिए कि नहीं ये 100 का है, वो पहचान जाएगा, कहेगा ये जो है ना, आपको बता दे रहा हूं ये 10 का नोट है, आप मुझे 100 का कह रहे हैं। और अंधे का भी जीवन है। कुछ कर्म किया जो अंधा हुआ। कुछ लोग जन्मजात अंधे होते हैं, कुछ लोग जन्म के बाद अंधे हो जाते हैं, और कुछ लोग आंख रहते हुए भी अंधे होते हैं। इसलिए कहानियों से सीखना है और अंधों की तरह व्यवहार नहीं करना है। कहा गया है कि आंख भगवान ने इसलिए दिया है कि आप सब कुछ देखिए और अच्छा से अपना जीवन यापन करिए, सही और गलत को परखिए, क्या है नहीं है उसको आप समझिए। आपके पास ज्ञान इंद्रियां हैं। कान का काम क्या है? सुनना। आंख का काम क्या है? देखना। नाक का काम क्या है? गंध का महसूस करना, श्वास को भी लेना। हाँ, जीभ का काम क्या है? हाँ, स्वाद को चखना और भोजन को अच्छा से उसको मुंह के अंदर है ना चला करके उसको पचाने योग्य बनाना। दांत का भी वही काम है। हाँ, लेकिन आपके शरीर में जब थोड़ा सा सुई चुभता है तो आपको दर्द हो जाता है। पता करता है क्या? कोई जरूरत नहीं कि नाक में सुई चुभेगा तो दर्द होगा। पैर में भी अगर सुई चुभता है तो दर्द होता है, कान में भी सुई चुभता है तो दर्द होता है। शरीर में किसी अंग में अगर सुई चुभेगा तो आपको दर्द महसूस हो जाएगा। समझ गए? तो ये बताइए कैसे होता है? ये आपके दिमाग, ब्रेन, ज्ञान इंद्रियां और अनुभव और आभास करने की क्रियाओं से होता है। हाँ, जो आप महसूस करते हैं। शरीर आपका संचालित होता है खून से, हड्डियों से, भोजन से, जल से, वायु से। इन सारे ऊर्जाओं से आपका शरीर चलता है और इन सब में कमी अगर हो जाता है तो आप बीमार होने लगते हैं। और बीमार जब हो जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि अब डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेंगे। ये तत्वों की कमी हो गया है, ये कमी हो गया है, तो ऐसे करना है, तो ऐसे करना है। तो ऐसा नहीं करना है, अच्छा से रहना है। शरीर में किसी भी प्रकार की तत्व की कमी ना हो, इसका ध्यान रखना है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ, जब तक इसका ध्यान नहीं रखेंगे आपका कल्याण नहीं होगा। सत्यता का साथ कभी नहीं छोड़िए। हाँ, ये मत सोचिए कि मैं सच कैसे बोलूं। हाँ, ये मत समझिए कि मैं सच कैसे बोलूं। हाँ, जब आप ये समझ जाइएगा कि हम सच कैसे बोले, कहीं सच बोलेंगे तो हमें कोई गाली देगा या कहीं हमें पिटाई भी लग सकता है, तब आप सच्चाई पर कैसे चलेंगे? इसीलिए सच बोलने के लिए क्या सोचना पड़ता है या समझना पड़ता है? सच तो आप बोल ही देंगे। हाँ, इसलिए सच जो है उसका साथ न छोड़िए और झूठ का सहारा नहीं लीजिए कहीं भी, अन्यथा बारंबार परास्त होइएगा, कहीं संभलने का मौका नहीं मिलेगा।
मनसा करता हूँ नमन तुझे ओ मनसा, ओ मनसा करता हूँ नमन तुझे, बारंबार नमन तुझे ओ मनसा, ओ मनसा, ओ मनसा, ओ मनसा। मनसा देवी को जो पूजे दुख पीरा दूर हो, देवी में है महान देवी मनसा, ओ मनसा, ओ मनसा करता हूँ नमन तुझे ओ मनसा, ओ मनसा देवी मनसा। जो भी पूजे देवी मनसा को काल सर्प योग का खतरा टल जाता, जो भी पूजे देवी मनसा को उसके सारे रोग व्याध मिट जाता। नाग नागिन के फेरे से झमेले से राहत है मिलता, ओ मनसा, ओ मनसा करता हूँ नमन तुझे, नाम तेरा जो भी जपा उसके टल गए सारे बाधा, बिहुला की है ये अमर कथा, नाग पंचमी को जो भी भजा उसका होता है कल्याण सदा, ओ मनसा, ओ मनसा करता हूँ नमन तुझे, ओ मनसा, ओ मनसा करता हूँ नमन तुझे। मनसा देवी को जो भी पूजता है, जो भी भजता है, उसको नाग फांस का और नाग नागिनों के झमेले में नहीं पड़ना पड़ता है। नाग माता है वो। अगर आप कहीं सांपों को देख रहे हैं, मनसा जी का नाम ले लीजिए, जयकारा हो जाएगा, जय जय मनसा कर लीजिए, है ना। तो ये सारी कहानियां बिल्कुल सत्य है, इसमें कहीं से कोई ढोंग पाखंड और असत्यता नहीं है। इसको आप लोग को समझना पड़ेगा। उसी समय वरदान भी प्राप्त हुआ देवी मनसा के तरफ से। देवी ने वरदान दिया कि मैं वरदान देती हूं कि जो भी, और इसको महादेव ने भी लागू कर दिया, सभी देवताओं ने उसी देव सभा में, कि जो भी नाग पंचमी के दिन या कभी भी बिहुला का पाठ कहेंगे, बिहुला का कहानी जो भी कहेंगे,
उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा और उसके जीवन में कभी भी पति पत्नी के बीच में जो झमेले होते हैं, जो झगड़े फसाद होते हैं, या फिर जो भी अन्य प्रकार का वियोग होता है, वो सब दूर हो जाएंगे और काल सर्प योग संबंधित सारे खतरे टल जाएंगे। अन्य कोई भी मुसीबत होगा वो टल जाएगा और पति पत्नी का जीवन सुखमय व्यतीत होगा। बीच में कहीं कोई बाधा विघ्न और खतरा नहीं आएगा। देवी ने वरदान दिया और इसको सभी देवताओं ने क्या किया, मान्यता दिया। उसी देव सभा में देवी मनसा प्रथम पूजित और उसके बाद सभी देवताओं ने देवी मनसा का पूजा किया धूमधाम से। कर लो पूजा मनसा की, कर लो पूजा मनसा देवी की, कर लो पूजा मनसा देवी की। जप लो नाम मनसा देवी की। जय जय देवी मनसा की, 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 जय जय देवी मनसा, जय जय देवी मनसा। हे मनसा देवी रट लो नाम मनसा की, दुख भागेंगे तेरे, भाग जाएगा सारा दोष, पाप कटेंगे तेरे, मिट जाएंगे संकट। रट लो नाम मनसा की, हो जाएगा जीवन सफल। नाम जपो तू मनसा की, नाम जपो तू मनसा की। जय जय मनसा, जय जय मनसा, जय जय देवी 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 मनसा। की है वो पुत्री प्यारी, पार्वती की है वो दुलारी। देवताओं ने पूजा है, देवताओं ने पूजा है, पूजा का अधिकार है देवी मनसा को। कर ले पूजा मनसा की, कर ले पूजा मनसा की, कर ले पूजा मनसा की। जोत तू जला ले, जय जय मनसा, जय जय मनसा, जय 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 मनसा। उसकी महिमा कही न जाए, उसकी महिमा कही न जाए, उनका महिमा अपरंपार। जो भी भजता है नाम, जो भी भजता है नाम, उसका होता है कल्याण। भजले मनसा को, जपले मनसा को, भजले मनसा को, जपले मनसा को। जय जय मनसा, जय जय मनसा, जय 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 मनसा।
मनसा का नाम जप ले नाम देवी मनसा का, हो जाएगा तेरा कल्याण। मनसा जी का नाम जो जपता है उसका कल्याण हो जाता है। तो देवी मनसा शिव की पुत्री और देवी पार्वती की प्यारी पुत्री, हाँ, अशोक सुंदरी मनसा बहुत शक्ति है उनमें। और नाग पंचमी के दिन वो जो बिसहरी का जो कथा सुनते हैं, वो नाच जो होता है, वो क्या चीज का नाच होता है? वही तो नाच होता है। सब नाच नहीं करवाते हैं कि चलो आज नाच करवाओ भाई, आज बिसहर बाबा का नाच होगा है। तो कुछ देहाती इलाकों में उनको बिहुला पाठ कराता है। तो बिहुला पाठ का बहुत महत्व है, ये आप जान लीजिए। जो जानता है वही तो जानेगा, जो नहीं जानेगा वो क्या जानेगा। इसलिए महादेव का कथा और महादेव के पुत्र और पुत्रियों का कथा जहां जहां होता है, शिव महापुराण का कथा, शिव कथा, वहां से सारा नकारात्मक शक्ति भाग जाता है। अगर कोई उसको पुकारता भी है कि चले आओ, तो भी प्राण लेके नकारात्मक शक्ति भागता है। 9 2 11 हो जाता है, भाग जाता है और फिर नजर नहीं आता है। जहां पर दुष्ट प्रवृत्ति के असुर साम्राज्य के जो भी होते हैं, ऐसी कथाओं को सुनकर देवी मनसा के कृपा से, उनके नाग फांस के कृपा से भाग खड़े होते हैं। वो पापी तापी प्राण लेके भागते हैं, बच नहीं पाते हैं। वो देवी मनसा में बहुत शक्ति है। रोग बीमारी सब भागता है प्राण लेकर। अगर आप पुकारिएगा भी तो नहीं आएगा, प्राण लेके भागेगा, नजर नहीं आएगा। इतना शक्ति है देवी मनसा में, बहुत शक्ति। मनसा देवी शिव की पुत्री। हम तो सोच रहे हैं कि भविष्य में कहीं पर एक जगह देवी मनसा का मंदिर जरूर बनवाया जाए। हाँ, जरूर बनवाया जाए उनका मंदिर। देवी का मंदिर जरूर बनना चाहिए। हमने अपने आंख से उनकी महिमा देखा है, उनकी कृपा देखा है और उनकी वो अद्भुत कृपा। श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा, प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन की सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं।